डियर स्टूडेंट्स, आई एम महेश शर्मा। वेलकम टू GOIT। डियर स्टूडेंट्स, आज की C++ प्रोग्रामिंग की वीडियो में मैं आपको टोकन्स के टॉपिक्स, व्हाट इज टोकन्स अर्थात टोकन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टोकन्स, टोकन्स अर्थात टोकन्स के प्रकार, व्हाट इज कीवर्ड्स, व्हाट इज आइडेंटिफायर्स, व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज एन ऑपरेटर अर्थात कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है और ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि टॉपिक्स को डिटेल से प्रोग्राम के साथ बताऊंगा। अगर आप C++ प्रोग्रामिंग में नए हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं व्हाट इज टोकन से। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन ए प्रोग्राम आर नोन एज टोकन्स। कि प्रोग्राम में सबसे छोटी जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। अर्थात जिस प्रकार किसी पैराग्राफ की छोटी इकाई शब्द होती है, यानी शब्दों से मिलकर पैराग्राफ बनता है, उसी प्रकार टोकन C++ की सबसे छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है, यानी टोकन से मिलकर ही C++ के कोड को लिखा जा सकता है। C++ हैज द फॉलोइंग टोकन्स की 5 टोकन्स की C++ में क्या है, 5 प्रकार के क्या है टोकन्स होते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स और ऑपरेटर्स। ये 5 प्रकार के क्या है टोकन C++ के अंदर होते हैं। तो आइए कीवर्ड्स को डिटेल से हम पढ़ते हैं। व्हाट इज कीवर्ड्स, कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स आर एक्सप्लिसिटली रिजर्व्ड आइडेंटिफायर वर्ड्स, cannot be used as names for program variables or other user defined program elements। कि कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या है कि प्रोग्राम में वेरिएबल्स के रूप में हम यूज नहीं कर सकते हैं। अर्थात कीवर्ड्स ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग कंपाइलर में पहले से ही डिफाइन होता है और जिनका उपयोग हम अपनी कोडिंग में करते हैं, लेकिन इनका हम बेसिक मीनिंग बदल नहीं सकते क्योंकि इनका मीनिंग कंपाइलर में पहले से ही डिफाइन होता है। इनमें क्या है कि जैसे जो C++ के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स क्या है, जैसे ASM, डबल, न्यू, स्विच, ये 48 क्या है कि जो कीवर्ड्स है इनको हम एज ए वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज आइडेंटिफायर्स, कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स रेफर्स टू द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, क्लासेस एटसेट्रा क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। अर्थात जब भी प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में कोई भी नेम स्पेसिफाई करता है, जैसे वेरिएबल्स, फंक्शन, एरे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा, तो इन्हें आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। अर्थात वेरिएबल नेम, फंक्शन, एरेज और क्लासेस के नाम्स को क्या कहा जाता है, आइडेंटिफायर कहा जाता है। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रूल्स फॉर नेमिंग दीज आइडेंटिफायर्स। हर लैंग्वेज में इन आइडेंटिफायर्स के क्या है, रूल्स होते हैं कि किस तरह से उस लैंग्वेज में हम आइडेंटिफायर्स का नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें C++ में जो फर्स्ट रूल है वो है कि ओनली अल्फाबेट्स, करेक्टर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स आर परमिटेड। कि अगर हम कोई भी आइडेंटिफायर्स का अगर नाम डिफाइन करना चाहते हैं तो वो क्या है कि उसमें अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर आपके हो सकते हैं। इट मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। कि अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या, इंट रोल नंबर, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इंट रोल अंडरस्कोर नंबर, अंडरस्कोर का हम यूज कर सकते हैं। या फिर इंट जैसे
अल्फाबेट्स और डिजिट्स, इस तरह से हम क्या है कि इनका यूज कर सकते हैं। इसमें अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल्स हम यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे एट द रेट, प्लस, माइनस, इस तरह की क्या कोई भी सिंबल्स हम क्या है वेरिएबल्स जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको क्या है कि डिफाइन करने के लिए यूज नहीं करते हैं। सेकंड रूल है द नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, कि इसमें क्या है कि जो कोई भी आइडेंटिफायर्स अगर आप डिक्लेयर करोगे तो उसका स्टार्टिंग के जो है उसमें हम क्या यूज नहीं कर सकते हैं, डिजिट का यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किया इंट 2m, तो ये क्या है कि जैसे 2 डिजिट्स है तो इस डिजिट को डिजिट फर्स्ट करेक्टर आपका नहीं हो सकता है, तो ये क्या देगा आपका एरर देगा, गलत है ये। हम इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं इंट m2, तो ये क्या है कि जो डिक्लेयर ये सही है, इस तरह से हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। थर्ड रूल है अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कि क्या है कि जैसे सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव जो लैंग्वेज है तो उसका मतलब होता है कि जैसे जो कैपिटल लेटर्स होंगे उनका अर्थ अलग होता है और स्मॉल लेटर्स का अलग होता है, तो कि कैपिटल लेटर्स को अलग मानेगा और स्मॉल लेटर्स को क्या है अलग मानेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसे कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जैसे रोल नंबर इन टाइप का, अगर मैं यहाँ रोल नंबर में कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ कि रोल नंबर इक्वल 5, तो ये क्या है सही है। परंतु अगर मान लो जैसे ये स्मॉल लेटर्स में है और उसको मैं कैपिटल लेटर्स में अगर प्रोग्रामिंग में यूज कर लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने वैल्यू असाइन की, तो यहाँ पे क्या देगा वो एरर देगा, क्योंकि ये वाला क्या है कि जैसे जो कैपिटल है तो कैपिटल में अगर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया तो कैपिटल में ही आप उसको यूज करोगे, अगर स्मॉल वेरिएबल्स में आपने डिक्लेयर किया है करेक्टर्स में तो आप स्मॉल ही आप क्या है लिखोगे, क्योंकि ये क्या है कि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट है ए डिक्लेयर्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम, कि कोई भी जो कीवर्ड्स हैं हमने पीछे कीवर्ड्स देखे थे उस कीवर्ड्स को हम क्या कि एज ए वेरिएबल नेम के रूप में उनका यूज नहीं कर सकते हैं। जो कीवर्ड्स जैसे ये जो कीवर्ड्स हैं इनको हम एज ए वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स या लिटरल्स, कि कॉन्स्टेंट्स या लिटरल्स क्या होते हैं। कि कॉन्स्टेंट्स आर द वेरिएबल्स विद फिक्स्ड वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, कि कॉन्स्टेंट्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या है चेंज नहीं हो सकती है वंस दे आर डिफाइंड इन द प्रोग्राम, कि एक बार अगर आपने प्रोग्राम में वैल्यू डिफाइन कर दी तो दे रिमेन कॉन्स्टेंट्स थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि एक बार अगर प्रोग्राम में डिफाइन कर दोगे कांस्टेंट वैल्यू तो उनके इंटायर प्रोग्राम में कहीं पर भी आप क्या है आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये क्या है कि जो कॉन्स्टेंट्स या लिटरल्स होते हैं वो क्या है जैसे इंटीजर टाइप्स, इंटीजर टाइप कॉन्स्टेंट्स क्या है होते हैं जिसमें क्या है कि हमें पॉइंटों में जिसमें वैल्यू नहीं होती वो क्या कहलाते हैं आपकी इंटीजर पॉइंट्स, इंटीजर टाइप क्या होती है। जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये तीनों प्रकार डेसिमल में क्या है कि हम कोई प्रीफिक्स वैल्यूज हम यूज नहीं करते हैं, उसमें क्या है कि कुछ भी जैसे 10, -20, 50 जो वैल्यू होगी वो क्या है कि उसके प्रीफिक्स कोई वैल्यू आपकी नहीं होती है। ऑक्टल क्या होता है कि ऑक्टल के अंदर क्या है कि हम जो यूज करते हैं जीरो, पहले जीरो लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है ऑक्टल वैल्यूज आपकी होगी। हेक्साडेसिमल में हम क्या है कि 0x का यूज करके जो लिखते हैं वो क्या कहलाएगी आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, इसमें क्या है कि जैसे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हैज एन इंटीजर पार्ट, ए डेसिमल पॉइंट, ए फ्रैक्शनल पार्ट एंड एन एक्सपोनेंट पार्ट। इसमें अगर पॉइंटों के बाद की अगर वैल्यू आती है तो वो क्या कहलाती है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3.141, 50.75, तो ये पॉइंटों के बाद की वैल्यू तो ये क्या कहलाएगी आपकी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है बुलियन लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स में क्या है कि टू इसमें होते हैं ट्रू और फॉल्स, दो वैल्यू जिसके अंदर क्या है इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है करेक्टर कॉन्स्टेंट्स, करेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या होता है कि करेक्टर जो लिटरल्स होंगे आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, कि ये क्या है कि जो करेक्टर कॉन्स्टेंट्स होंगे वो क्या कहलाते हैं आपके सिंगल कोट्स के अंदर क्या है
यूज होते हैं और केवल एक ही करेक्टर इसमें क्या है होता है। जैसे ए है सिंगल कोट्स में तो ये क्या कहलाएगा आपका करेक्टर कांस्टेंट। अगर 5 है ये भी क्या कहलाएगा सिंगल कोट्स में तो ये भी क्या कहलाता है आपका करेक्टर कांस्टेंट्स कहलाएगा, लिटरल्स कहलाएगा आपका। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो जैसे कोई सिंबल भी होता और सिंगल कोट्स में होता तो वो भी क्या कहलाएगा आपका करेक्टर लिटरल्स आपका कहलाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स लिटरल्स। इसमें क्या है कि स्ट्रिंग लिटरल्स आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। इसके अंदर क्या है कि जो स्ट्रिंग लिटरल्स होंगे वो डबल कोट्स के अंदर क्या है होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं। और स्ट्रिंग क्या होती है कि स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स विच इज इनक्लोज्ड बाय डबल कोट्स एंड टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। कि स्ट्रिंग क्या है कि अल्फाबेट्स डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिनके क्या है कि इसमें डबल कोट्स में होता है और टर्मिनेट जो होगा वो नल कैरेक्टर से क्या होता है इसमें टर्मिनेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हेलो है ये यहाँ पर क्या है डबल कोट्स में है, या GOIT है ये डबल कोट्स में तो स्ट्रिंग है। या फिर एक सिंगल कैरेक्टर को भी अगर मान लो जैसे अल्फाबेट्स है या कोई भी तो उसको डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा आपका स्ट्रिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स इन C++। कि कॉन्स्टेंट्स को हम C++ में किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इसमें दो मेथड्स होते हैं यूजिंग कांस्टेंट और हैश डिफाइंड प्रीप्रोसेसर के द्वारा हम क्या है कि कांस्टेंट्स वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। कांस्टेंट्स को क्या है कि जैसे कांस्टेंट कीवर्ड के द्वारा जो डिक्लेयर करते हैं उसके लिए सिंटैक्स होता है कॉन्स्ट देन डाटा टाइप्स वेरिएबल नेम और इक्वल वैल्यू। कि कोई भी कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं फिर उसके बाद डाटा टाइप किस इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर जो भी और वेरिएबल का नाम और उस वेरिएबल में क्या वैल्यू डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाउ टू डिक्लेयर ये करते हैं कि कॉन्स्ट इंट वीआर वेरिएबल वीआर। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे वीआर जो वेरिएबल है वेरिएबल यहाँ पे इंट कॉन्स्ट टाइप होगा परंतु यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं की है तो ये क्या है यहाँ पर गलत है। यहाँ पे कॉन्स्ट इंट वीआर इक्वल हमने 5 नीचे असाइन किया तो ये भी गलत है। हम क्या है कि साथ में जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसी साथ ही क्या है कि अगर वैल्यू असाइन करेंगे तो वो क्या है सही है, अदरवाइज क्या है गलत है। आइए इसको हम प्रोग्राम के द्वारा हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहले आप क्या लिखोगे कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्ट फिर उसके बाद डाटा टाइप इंट और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे इसमें कि जैसे वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया n ले लिया n इक्वल क्या लिखा है यहाँ पे 5 और सेमीकोलन। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने इसको प्रिंट करूंगा कॉन्स्ट देन यहाँ पे सॉरी सी आउट और फिर इसको प्रिंट करना है मुझे यहाँ पे n प्रिंट करूंगा तो n की वैल्यू को क्या करेगा यहाँ पे प्रिंट करेगा। यहाँ पे कंपाइल किया फिर उसके बाद यहाँ पे इस प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो आउटपुट क्या है दे दिया 5। तो इस तरह क्या कि कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अगर आप देखो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या देगा एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दिया फिर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ n इक्वल और यहाँ पे 10 किया। अब अगर मैं मान लो जैसे यहाँ पे कंपाइल करूंगा तो अब यहाँ पे एरर देगा क्योंकि जो n है वो क्या है किस टाइप का है कांस्टेंट टाइप है। और कांस्टेंट टाइप में हमने कहा है कि जो वैल्यू है वो आप क्या है कि कंपाइल जब डिक्लेयर करोगे उसी टाइम आप क्या करोगे असाइन करोगे उसके बाद कोई वैल्यू आपकी पूरे प्रोग्राम में चेंज उसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या है कि इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब फिर वापस हटाया इसको और जब हम रन करेंगे अब यहाँ पे वापस फिर क्या है रन आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इस तरह से कांस्टेंट वैल्यूज होगी वो क्या है कि आपकी जब डिक्लेयर करोगे उसी टाइम आप क्या है कि कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ इसका यूज करेंगे और उनकी क्या है कि प्रोग्राम के दौरान की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट डिफाइन प्रोसेसर के द्वारा हम क्या है किस तरह से क्या है कि डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको हम क्या है कि हैश डिफाइन को हम मैक्रो भी क्या है कहा जाता है। यहाँ पे जैसे हैश डिफाइन मैक्रो नेम और रिप्लेसमेंट वैल्यू हम क्या है यहाँ पर
देंगे। जैसे हैज डिफाइन और यहाँ पे साइड एक कोई भी हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पे इसकी 5, तो इसका मतलब साइड जो वेरिएबल है इसकी क्या वैल्यू होगी आपकी 5 हो गई। इसको भी हम क्या है कि प्रोग्राम के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। कि यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं यहाँ यूज करेंगे हैज डिफाइन और फिर कोई भी जैसे मैंने यहाँ पे एन एक वेरिएबल ले लिया और एन में क्या है मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ 5। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई भी अगर वेरिएबल्स अपन यूज करते हैं या स्क्वायर करना चाहता हूँ मैं उसकी वैल्यू का, यहाँ पे सपोज मैंने किया इंट स्क्वायर, एक वेरिएबल ले लिया स्क्वायर और मैंने यहाँ पे स्क्वायर इक्वल और एन इंटू एन, इस वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे प्रिंट किया इसको स्क्वायर को, इक्वल, और इसको क्या किया हमने प्रिंट किया स्क्वायर को, तो क्या प्रिंट करेगा कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे स्क्वायर इक्वल n इंटू एन, तो कितना आ गया इसमें 25। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा स्क्वायर इक्वल 25। अब इस प्रोग्राम को हम जैसे कंपाइल और रन दोनों एक साथ करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला क्या है कि जैसे स्क्वायर इक्वल क्या आ गया आपका 25। तो ये क्या है कि हम इस तरह से भी इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट टाइप हम क्या है डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन ऑपरेटर, कि ऑपरेटर क्या होता है। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस ऑन डाटा। कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को यह बताता है कि जो वेरिएबल्स में जो डाटा है उन पे किस टाइप का मैनिपुलेशंस जो है वो क्या है परफॉर्म करेगा, अर्थात मैथमेटिकली या लॉजिकल किस टाइप का मैनिपुलेशंस आपके होंगे, तो वो क्या कहलाता है आपके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब ये क्या है कि जैसे जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या है कि जैसे आपके 8 प्रकार के ऑपरेटर्स आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स और स्पेशल ऑपरेटर। अब इनमें क्या है कि जैसे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो यूज है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इत्यादि को परफॉर्म करने के लिए क्या है किया जाता है। जैसे एडिशन है, माइनस है, ये सारे क्या है कि इसके ऑपरेटर्स आपके आते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो यूज है वो क्या है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपेरिजन्स करने के लिए क्या इसका यूज आता है कि इट यूज टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स एंड चेक वेदर विच इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ईच अदर, कि आपस में क्या है, तो ये जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन टू ऑपरेंड्स, टू और मोर ऑपरेंड्स एक्सप्रेशंस, कि दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस जो हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या इसका यूज आता है। कि इसके अंदर क्या है कि जैसे एंड और नॉट, ये क्या है कि वो क्या कहलाते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, कि कोई भी स्टेटमेंट है उसका अगर हम रिजल्ट असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे इक्वल या प्लस इक्वल भी हम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड इक्वल। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इनको क्या है कि यूनरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। जैसे प्लस प्लस है इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, माइनस माइनस है उसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस प्लस जो है जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीज वन वन टू द ऑपरेंड, कि क्या है कि जैसे ये क्या है, या इट यूज टू एड वन टू द ऑपरेंड, कि एक क्या है कि ऑपरेंड के अंदर एक ऐड करेगा, और सब्ट्रैक्शन जो है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है
इट यूज टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम एन ऑपरेंड। ये ऑपरेंड में से एक कम करता है, घटाता है। तो ये प्लस और माइनस क्या है कि ये ऑपरेंड आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर, कि जो क्वेश्चन मार्क और जो कोलन है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, और इट इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं कि इसमें क्या है कि जैसे जो डाटा क्या है बिट लेवल्स पे क्या है कि डाटा को मैनिपुलेशंस करने के लिए क्या इसका यूज आता है, जैसे एम्परसेंड, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और वन कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है कि जैसे जो होगा ये क्या कहलाते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स। एक आते हैं आपके स्पेशल ऑपरेटर, जैसे साइज ऑफ है कि कोई भी डाटा जो होगा या जो डाटा टाइप्स है वो कितनी क्या है कि जैसे मेमोरी में स्पेस लेगा या कितनी साइज लेगा, तो वो उस चीज़ के लिए क्या है इसमें यूज करते हैं। कॉमा है या जैसे जो डॉट ये करते हैं, इसको हम बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो ये सारे क्या कहलाते हैं आपके स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। अब इनमें क्या है कि जैसे वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्या है कि यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग का नहीं कर सकते। आगे एक वीडियो बनाएंगे जो इनको क्या है कि एग्जाम्पल्स के द्वारा क्या है कि प्रोग्रामिंग के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। अगली वीडियो में हम इनको प्रोग्राम्स को एग्जाम्पल्स के द्वारा हम क्या है ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।